तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब इस शेयर को देखोगे, आज देखोगे सिंगल डे में अप्रॉक्स 4% का गिरावट दिखाया है। 5 दिन में देख ले तो 6.90% यानी कि अप्रॉक्स 7% का गिरावट है। एक महीने में 2.68% का गिरावट है, वही लेवल पे फंस रहा है। ठीक है, अब इसके अगर 6 महीने के चार्ट पे देख ले तो 85% का एक बेहतरीन रिटर्न से बना के दिया है। एट द सेम टाइम अगर इसके कुछ लेवल्स देखोगे आप तो 3,400 के अराउंड पहुंचा था, एंड देन वहाँ से गिर गिर के 2,428 का भी पहुंच रहा है। अभी शेयर 2,400 पे क्लोजिंग हुआ आज सिंगल डे पे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स शेयर पर जो प्राइस है वो 1,000 तक लेस हो चुका है। ठीक है, नाउ अगर इसके चार्ट हम देख लें इसको सी, अब अगर इसका गार्डन रीच का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है, यानी कि जो ग्रीन लाइन है विच इज़ अराउंड 2,700 वहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, वहाँ से नीचे आ गया, एंड देन जो इसका ब्लू लाइन है यानी कि 2,500 के अराउंड, जो 2,526 या 2,526 को इसने आज इसको भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अब ये किसको टच करने जाएगा? अपना 200 डे मूविंग एवरेज विच इज़ द रेड लाइन। ठीक है, जो ब्लू लाइन है वो आपका 100 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब इसने इसको ब्रेक किया, अब ये जो रिटच करने जाएगा वो है द 200 डे मूविंग एवरेज अप्रॉक्स 2,025 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ही बार में नहीं जाते हुए देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा मे बी, एंड देन अगेन थोड़ा नीचे आएगा, देन अगेन पुल बैक, देन अगेन नीचे आएगा, जो कि आपका ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन के बीच में जो चार्ट बनाया है वैसा ही एक पैटर्न बनाएगा, एंड देन एक रेड लाइन को टच करेगा, फिर वहाँ पे कॉन्सोलिडेट करेगा, एंड देन इट विल अगेन गुड फॉर गो। ठीक है, बट यहाँ अगर आप सोच रहे हो कि ये तो ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मतलब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा गलत नहीं। ठीक है, ये बस लाइंस होते हैं, बस टच करने जाता है, जो कि पहले भी हो चुका है। ठीक है, अब इसके अगर पहले के चार्ट्स देखोगे आप तो यहाँ आपको देखना होगा, यस दिस इज द लाइन, सेम वही देखने को मिला था। ठीक है, चार्ट में ब्लू लाइन देखने को मिला था, ग्रीन लाइन को टच करने किया। ठीक है, वहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला, ब्लू लाइन टच किया, अगेन देन रेड लाइन को टच किया, थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा सा पुल बैक आया, देन अगेन थोड़ा सा गिरावट, देन अगेन पुल बैक, ये चलते रहता है। ठीक है, देन अगेन इसने रेड लाइन को टच कर ही लिया, एंड देन करने के बाद वहाँ पे चला कॉन्सोलेट, काफ़ी टाइम कॉन्सोलेट कर गया, थोड़ा मार्केट के कारण थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिला, बट उसके बाद एक बढ़िया एक जंप देखने को मिला। ठीक है, अब वहाँ जंप के कारण फिर से ये अपने लेवल्स को तोड़ दिया था, बट अगेन अपने लेवल्स को टच करने जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, अभी लेवल्स टूटे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये वो तो अपना कैश लेके बैठो, मज़े आने वाले हैं। ठीक है, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, और वहाँ पे और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इवन यू नो कि कंपनी करती क्या है, कंपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से है, ग्रेट वन। ठीक है, डिफेंस सेक्टर तो ऑलरेडी बूम पे है, मार्केट कैप 27,000 करोड़ का चल रहा है, स्टॉक अप भी अंडर वैल्यूड 49.6, इंडस्ट्री भी 65, अंडर वैल्यूड शेयर। ठीक है, आर ओ सी आर बहुत ही बेहतरीन, कोई भी इशूज़ नहीं। आर ओ 28.1 है, आर ओ सी 37.3 का है। डेप्ट अगर आप देखोगे तो 9.67 करोड़, विच इज लिटरली नथिंग। जो डेप्ट इक्विटी बनाता है वो 0.00 बनाता है बैलेंस, बिकॉज बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे तो इसका रिजर्व है 1,965 करोड़ रुपीज़। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, अब इसके अगर कुछ आप पीजी रेशियो चेकआउट करोगे तो 1 के अंदर आसपास ही है। ठीक है, इशूज़ कुछ भी नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट अगर आप चेकआउट करोगे तो सेल्स हमें देखने को मिल रहा है 1,310 करोड़, जो कि पिछले ईयर 1,010 करोड़ का था। ओके, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। पास्ट कुछ क्वार्टर से, कुछ ईयर से काफ़ी अच्छा खासा हमें जनरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब जो पिछले ईयर है इनका 56 करोड़ का था, विच इज़ लिटरली डबल दिस ईयर। ठीक है, लिटरली डबल हो चुका है, विच इज़ अ प्रीटी ग्रेट थिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें 9%, जो कि पिछले ईयर 6% था ओनली। ठीक है, अब अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर मोटा मोटी चेक करें तो 87 करोड़ से जंप होकर 120 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दिस क्वार्टर, जो कि पिछले क्वार्टर 244 करोड़ था। नो डाउट क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 7.61 से बढ़ के 10.49 हो गया है, बेहतरीन। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख लें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास स्टेक है 74% का स्टेक, एफ के पास 5.33% का स्टेक है, इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है एफ ने। डी ने 1.81 का स्टेक है, पब्लिक के पास 18% का स्टेक है। ठीक है, तो इन फ्यूचर हमें प्रमोटर्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा माल बेचते हुए देखने को मिल सकता है, वहाँ फिर एफ एंट्री करेंगे, डी एंट्री करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, बट नो डाउट ग्रेट कंपनी। ठीक है, ऑर्डर्स काफ़ी हैं इनके पास, ऑर्डर बुक इनका अगर चेकआउट करोगे, अगर गूगल पे भी कर लोगे अगर आप सर्च, तो मिल जाएगा आपको। इसके ऑर्डर बुक अप्रॉक्स 25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे भी हमें पैसा डबल होते हुए देखने को मिल सकता है इन नो टाइम। ठीक है, एंड कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस आप इसमें क्या करना, एक्यूमुलेशन की तरफ जाओ, जितना गिरावट पे मिले आप बस एक्यूमुलेट करो, कीप एक्यूमुलेटिंग स्टॉक, कीप एक्यूमुलेटिंग स्टॉक, एंड देन आपको महीने का करना है, साल का करना है, आप कितना भी कर लो। ठीक है, अब अपना 10,000 डाल दो, 10 मंथ 10,000, देन अगेन दिस, अगर और थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है शेयर, ठीक है, तो वहाँ पे आप अगेन 20,000 डाल दो, 15,000 डाल दो, गो अहेड। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पड़ेगा शेयर में, तब जाके इसमें बेहतरीन रिटर्न्स बनेंगे। ठीक है, नो डाउट इन दिस।
आपकी क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट डाउन। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो टेक इट एज अ सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।